हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो है मेजर गौरव आर्या सर की। ये है CF TV से। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है ये दिया हुआ बलोच की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार, सी पैक हुआ बेकार, चीन हुआ फरार। तो अच्छी राइमिंग की है मेजर गौरव आर्या सर ने और सच भी यही है। ठीक है, तो मैं जो इस वीडियो आपको ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये है, मेरे को पता है आप लोगों ने देख चुके हो वीडियो। तो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट है कि एक पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैं भी आपको बता सकूं। तो जो जो बातें मेजर साहब करते हैं वो बिल्कुल मेरे 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 दिल के करीब होती हैं। मैं जो सोचता हूँ या मैं एनालाइज करता हूँ वो भी मेजर गौरव वाले तो बहुत ऊपर की चीज़ है मेरे से, मैं तो क्या हूँ। लेकिन एनालाइज मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। मेजर साहब का अलग सोर्स होता है, मेरा अलग सोर्स होता है। आपको ये लगता होगा कि मैं शायद सिर्फ पोरकी चैनल्स के पीछे पड़ा हूँ। भाई मैं पोरकी चैनल्स के पीछे तो पड़ा ही पड़ा हूँ, लेकिन मेरा बेसिकली जो है वो ये भी है मकसद कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है क्योंकि जो मेजर साहब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो मैं भी सोच रहा हूँ वो कैसे पूरा होगा, क्या उसका पीछे क्या चल रहा है, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मेजर साहब भी देखते हैं, आपको बताते हैं और मैं भी बताता हूँ। मेजर साहब थोड़ा सा घुमा के बोल देते हैं क्योंकि देखो कई बार चीज़ सच ना हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मैं होता हूँ मैं तो सीधा बोल देता हूँ। जैसे मैंने आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, मेरी सबसे पहली वीडियो मैंने मेजर साहब की थी। उससे पहले मैंने आप ट्वीट दिखाए थे उस वीडियो में कि 2022 तक ये इमरान खान उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने ट्वीट भी दिखाए। फिर उसके बाद मेजर साहब ने फिर ये इलेक्शन के कई बातें हुई हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, या जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने सारी वीडियो देखे होंगे ना, उनको पुरानी जो पाकिस्तान के रिलेटेड होती हैं, इनकी पॉलिटिक्स के ऊपर है, उनको पता होगा कि जो मैं बातें कहता था, ठीक है अब ये करेंगे, तो वो बातें होती हैं क्योंकि एनालाइज करता हूँ मैं। मेजर साहब को भी सुनता हूँ मैं। 10 बंदे और हैं पाकिस्तान के जिनको मैं एनालाइज करता हूँ। 10 बंदों का जो मैं देखता हूँ ना पाकिस्तानी का, उनका निचोड़ निकाल के फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये बात हो सकती है, और वो बात 99% हो जाती है तकरीबन। तो अभी जो ये चल रहा है सिनेरियो पाकिस्तान में, आप देख लेना, ये 23 तक आपको पाकिस्तान में हालात नज़र आ जाएंगे श्रीलंका वाले, प्रॉपर आएंगे। अभी ये गवर्नमेंट टूटेगी। अगर इनको IMF से लोन का पैकेज नहीं मिला तो विद इन ये वीक ये गवर्नमेंट चली जाएगी घर, और इनके इलेक्शन सितंबर में अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, सितंबर तक इनके इलेक्शन हो जाएंगे और उसमें चांसेस हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो आपके लिए खुशी की चीज़ हो सकती है, मेरे लिए आए चाहे ना आए वो एक बराबर है, दोनों तरफ से इसने मरना है। जो मेरी थ्योरी है, कई बंदों की मैंने देखा थ्योरी ये है कि अगर इमरान खान आ गया तो इंडिया के लिए बेस्ट है, वो ना भी आए तब भी बेस्ट है भाई, क्योंकि वो ऐसा नासूर है, ऐसा कीड़ा है कि वो वैसे भी पाकिस्तान को खाता ही रहेगा। तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि 60 से 70% चांस है कि इमरान खान दोबारा PM की कुर्सी पे बैठेगा के, और जिस दिन ये बैठ गया ना उस दिन ये डिक्टेटरशिप में चाइना वाला मॉडल बन जाएगा। चाइना को जानते हो ना, 1 मैन शो, वो इमरान खान कर देगा। इमरान खान क्या करेगा कि उसके बाद जो जो बाजवा है उसकी जगह फैज़ हमीद को लगाएगा, और फिर ये मिलके एक जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है ना उसमें ऐसी 1 पार्टी बना देंगे। बाकी सारी की सारी ऑपोजिशन को इनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर ये आपस में मिलके किया करेंगे, वही चाइना वाला सिस्टम बना देंगे। तो ये 8-10 साल के मोड में पाकिस्तान, जिस दिन इमरान आ गया, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये उसी मोड में चला जाएगा पाकिस्तान, जो जैसे चाइना की अपनी गवर्नमेंट है, तो वो सीन हो जाएगा अगर इमरान खान आ गया। ठीक है, आने से पहले इनके पाकिस्तान में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होगा, आपको मज़ा आएगा। उस पाकिस्तान पे भी ध्यान रखो क्योंकि हमें POK लेना है। POK लेने के लिए हमें ये पोरकियों की जो हम यूट्यूब पे करते हैं ना, इनकी अलग सेपरेट है इशू, उनका सेपरेट है। इन पोरकियों को करके हम POK वाला अपना फंडा नहीं कर रहे, उस पर ध्यान रख के हम POK लेने का फंडा सोच रहे हैं। तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उस पर ध्यान रखने के लिए आप हो सकता है कि आपने मेजर साहब की देख ली हो, ठीक है, आप मेरे साथ बैठ के देखो। एंड में 2-4 मिनट का करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप साथ दो,
आप इस वीडियो को फैलाओ, मेरी बातें भी फैलाओ आगे, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, सारे को इस नेशन फर्स्ट के चैनल को शेयर करो, ताकत बढ़ाओ, क्योंकि ये आगे 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 आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरत है। बाद में फिर आप ये मत सोचना कि यार नहीं यार, हमें अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट उस वक्त कर देते तो आज हमारी हालत ये ना होती। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ, अपने इंडियन चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर एंड में सिर्फ 2-4 मिनट की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए। गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश भाई, तुम्हारे बस का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और लेकर आ रहा हूं एक नया ताजा वीडियो। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो के बारे में बात करूं और क्या क्या इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन है कि लाइक करिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। अच्छा दोस्तों, लगातार दर लगातार पाकिस्तान में आतंकी धमाके हो रहे हैं। जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, जो इमरान खान कर रहा है, जो शहबाज शरीफ कर रहा है, फौज न्यूट्रल आ गई, वो अलग चीज है। लेकिन ये मैंने पुराने वीडियो में भी कवर करा था, पाकिस्तान में आतंकी धमाके खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अभी कुछ दिन पहले ये एक औरत थी जिसने कराची यूनिवर्सिटी के सामने सुसाइड बॉम्ब उसने एक्सप्लोड करा था, खुद वेस्ट पहनी हुई थी, उसने बटन दबाया और चाइनीज को लेकर उड़ गई। अभी फिर कराची में धमाका हुआ, कल रात की बात है, कल लेट इवनिंग की बात है, कराची में धमाका हुआ। और उनके बॉर्डर एरियाज में, वजीरिस्तान वगैरह और ये सब, इधर तो होता ही रहता है, ये अफगान बॉर्डर के आसपास ये होता ही रहता है। अच्छा, खास एक मुहिम चलाई है बलोच जो फाइटर्स हैं, खास मुहिम चलाई है। वो क्यों चलाई है शायद मैंने पहले भी डिस्कस करा था, मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बलोच फाइटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट से लड़ के उन्होंने 70 साल गंवा दिए। किसी को यह भी पता नहीं लगा कि बलोच हैं कौन, वो लड़ क्यों रहे हैं, उनका मकसद क्या है। देखिए साहब, जब तक पाकिस्तानी फौज से लड़े मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं बलोच फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क बनना चाहिए, जो ईरान में है बलोचिस्तान वो भी, और जो पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान वो भी, सबको मिला के एक आजाद बलोचिस्तान, एक अलग मुल्क बनना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं उसको पूरा सपोर्ट करता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ये बलोच फाइटर्स जो हैं ये मार क्यों रहे हैं लगातार चाइनीज को। ये चाइनीज को आक्रांता मानते हैं, ये मानते हैं कि चाइनीज आए हैं लूटपाट करने के लिए, जो कि सच है, जो कि सच है, जो कि सही है। चाइनीज कहीं पर भी जाते हैं लूटने के लिए जाते हैं, उनका वो लुटेरे टाइप के हैं, एक्सेप्ट कि वो जैसे गौरी और गजनवी घोड़े पर आए थे तलवार घुमा के, ये घोड़े पर नहीं आते, ये चेकबुक लेकर आते हैं। इनका लूटने का तरीका, ये काटते जेबी हैं आपकी, लेकिन इनका मामला अलग होता है। ऐसा है दोस्तों कि चाइनीज आए वहां पे और चाइनीज ने काफी इन्वेस्टमेंट भी करी, और इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो पाकिस्तान में करी, वो बड़ी वन साइडेड टाइप की इन्वेस्टमेंट थी। इसमें पाकिस्तान का भला तो हुआ नहीं, वो पाकिस्तानी कुछ भी झूठ बोले आपस में, ठीक है, लेकिन किसी पाकिस्तानी हुक्मरान की, किसी सियासतदान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खुल के पार्लियामेंट में डिस्कस करें। हमें मत दीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर खुल के डिस्कस करें पार्लियामेंट में। अभी नहीं हुआ, वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते, उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से। अब मैं आपको बताता हूं कि ये चाइनीज को क्यों मार रहे हैं। दासू डैम पे हमला हुआ, 9 चाइनीज मार दिया, अभी कराची में 3 चाइनीज मार दिए, और कोशिश करते रहेंगे
कि चाइनीज को टारगेट करें। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तानी मारे जाते हैं तो खबर नहीं बनती। और आईएसपीआर जो है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का एक मीडिया विंग है, वो इस चीज को दबा देता है। वो पेमरा को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अथॉरिटी है, उसको फोन कर देता है। बाकी एंकर्स को धमकियां देना, टेलीविजन एंकर्स, बड़ा आम है आईएसपीआर की तरफ से कॉल जाना कि आप लोग ये सब बातें मत करिए, इन सब के ऊपर आप तनकीद मत करिए। अभी फिर आईएसपीआर के ऊपर से कल ज्ञान बांटा गया कि फौज के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फौज के ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किसी भी इदारे का होना चाहिए। फौज इज नॉट अ होली काउ। आर्मी जो है वो होली काउ नहीं है, ना भारत में होली काउ है, ना पाकिस्तान में होली काउ है, ठीक है। लेकिन हाँ, फौज का मोराल देखना चाहिए, फौज का मोटिवेशन देखना चाहिए, और सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। ये मैं इंडिया के लिए तो कह सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों ने फौज को नहीं घसीटा, फौज ने सियासत को ही जीएचक्यू रावलपिंडी के अंदर पूरा घसीट लिया। इतिहास रहा है पाकिस्तानी फौज का, हर चीज में इंटरफेयर करना, और कभी उन्होंने पनपने नहीं दिया पाकिस्तानी सियासत को, कभी पनपने, डे वन से उसको बॉन्साई एक तरीका है जापानीज, वो रूट काटते हैं कि बड़ा सा पेड़ 100 साल 200 साल पुराना पेड़ इतना छोटा सा रह जाता है। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये एक बॉन्साई ट्री की है। तो बॉन्साई करके रखा गया है पाकिस्तानी सियासत को, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को बाय द आर्मी। उन्होंने हर समय उनका कद छोटा ही रखा, ड्वार्फ्ड रखा उनका कद, जो भी वजूहत रही होंगे उनकी। इट वाज बेसिकली फॉर द कंट्रोल ऑफ पावर, स्टेट पावर। खैर, बलोचों को यह पता लग गया कि तुम पाकिस्तानियों को जितना भी मारो उससे कोई असर नहीं पड़ता, वो दबा देंगे। अगर आपने 10 पाकिस्तानी मारे तो बोल देंगे जी एक मरा था, वो भी पता नहीं पेट खराब हो गया इसलिए डिहाइड्रेशन से मर गया, ऐसा कुछ स्टोरी पाकिस्तानी बना देंगे। और दुनिया में ये बात नहीं गूंजेगी कि बलोच आजादी की मुहिम चला रहे हैं। बात ये हुई है कि बलोचों को एक आइडिया लगा कि ये हो क्यों रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज लूटे जा रहे हैं, तो पहले से लूटे जा रहे थे, सुई गैस पाइपलाइन जो चाइनीज के आने से पहले लूटे जा रहे थे, लेकिन फिर बलोचों को ये आइडिया लगा कि साहब ये लूटे क्यों जा रहे हैं आज की तारीख में, तो चाइनीज लुटवा रहे हैं। और दूसरी चीज, चाइना इज अ ग्लोबल पावर, ग्लोबल इकोनॉमिक पावर तो है ही चाइना। तो फिर इन्होंने आइडिया लगाया बलोचों ने कि अगर चाइनीज को ठोकोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट भी रुकेंगे, तुम पाकिस्तानियों को ठोकते रहो, प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, तो चाइना का प्रोजेक्ट है। पर क्योंकि पाकिस्तानी वैसे ही अपने पाकिस्तानियों की जिंदगी को, उसकी वैल्यू जीरो समझते हैं, उनको तो गाजर मूली की तरह समझते हैं अपने, जो अपने शहरी हैं पाकिस्तान के। लेकिन अगर तुम चाइनीज को मारोगे तो ये वर्ल्ड न्यूज बनेगी, पाकिस्तान घबराएगा, चाइना घबराएगा। तो एक चीनी को मारा या फिर कई गुना ज्यादा पाकिस्तानियों को मारा, वो बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है। तो इन्होंने क्या करा कि ठीक है, जो अब इसमें कोलैटरल डैमेज, जो मैंने पहले बात करी थी ना, अब कोलैटरल डैमेज हो गए पाकिस्तानी, और टारगेट करा जा रहा है चीनियों को। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकी संगठन है, एक दहशतगर्द तंजीम है, वो टारगेट कर रही है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को। और लगातार दोस्त अटैक हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये थमने का नाम नहीं ले रहे। आप लोगों को इतना सुनाई इसलिए नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पूरी जो न्यूज है पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के जलसों ने ले रखी है। पाकिस्तानी रुपया जो है वो क्रैश कर रहा है बुरी तरीके से, उसकी हालत खराब है पाकिस्तानी रुपए की। वो 192 से 194 टच करने वाला है, और कहते हैं कि अगर इमरजेंसी स्टेप्स, इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए गए, कोई ऐसे स्टेप ना लिए गए, तो 200 क्रॉस कर जाएगा वो बाय द एंड ऑफ मे, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है ना क्रॉस करे, हो सकता है कर जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके के जो अभी ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो लग रहा है कि 200 तो आराम से पार कर जाएगा अगर इन्होंने कोई इमरजेंसी ब्रेक्स ना लगाए तो। इमरान खान को हटा दिया, वो बड़ी मुहिम चलाई कि ये करेंगे वो करेंगे, इमरान खान को हटा दिया, चलो ठीक है, हटा दिया आपने। आप कहते हैं डेमोक्रेटिकली हटाया, ठीक है, डेमोक्रेटिकली आपने हटा दिया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? शहबाज शरीफ एंड कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या करना, क्या है? हटा दिया इमरान को, हट गया वो, ठीक है, अब क्या करना है आपने? अगर आपने जल्दी कुछ नहीं, देखिए कौम जो है ना, पूरी पाकिस्तानी कौम अब हाईली फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है। और जब आदमी हारा हुआ होता है, जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, जब आदमी परेशान होता है दोस्तों, तो उस आदमी को उस वक्त साजिशें नजर आती हैं हर जगह। ये हर हारी कौम की कहानी है ये।
ये हर हारी हुई कौम की कहानी है दोस्तों की साजिश हो रही है, ये हो रहा है हमारे खिलाफ, वो पड़ा है हमारे। क्योंकि जो कहते हैं ना कि अंदर देखना, अपने अंदर देखना कि भाई गलती क्या है हमारी, जरा देखें तो गलती क्या है। उनको पता है कि अगर गरेबान में झांक कर देखेंगे तो बहुत गंदा देखने को मिलेगा। शायद कौम का जो मनोबल है, पाकिस्तानी कौम का जो मोराल है, वो टूट जाए अगर वो अपने गरेबान में देखें। इसलिए पाकिस्तानी कभी भी गरेबान में नहीं देखते। गलती किसी और की होती है। 1971 में मुल्क के दो टुकड़े हुए, गलती किसी और की थी। डॉलर जो 194 पे पहुंच रहा है या पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, वो गलती किसी और की है। इमरान खान अगर कुर्सी उसकी छीन ली गई और उसको निकाल दिया गया, वो गलती किसी और की है। शहबाज शरीफ को ठीक है 4 ही हफ्ते हुए हैं, उसको 5वां हफ्ता लगा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो 4 साल का मलबा है तुम्हारे दरवाजे हम डाल देते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के पास लग नहीं रहा कि कोई प्लान है, और वो गलती भी किसी और की है। हर समय गलती बाहर वाले की होती है, पाकिस्तानियों की कभी गलती नहीं होती। ये अपने मुल्क में केरोसिन डाल के, केरोसिन छिड़क के आग लगा दें पूरे मुल्क में, लेकिन गलती किसी और की है। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये एटीट्यूड कि गलती किसी और की है। अब दोस्तों, मैंने और भी पॉइंट्स लिखे थे जो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, कि चाइना ने ना अपनी फैक्ट्रीज बंद करना शुरू कर दिया। चाइना ने 25 एक फैक्ट्रीज अपनी बंद कर दी हैं, और 5 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे इनके, जो चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट थे, वो चाइना के जो लोग हैं वहां से भाग गए। ग्वादर से लोग भाग रहे हैं। ग्वादर जो बलूचिस्तान में, जहां पे पोर्ट है बहुत बड़ा, वहां से चाइनीज भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, अपनी कंपनी बंद करके। पाकिस्तानी मीडिया वाले लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, चाइनीज इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि जी हम नहीं भागे, बिल्कुल नहीं भागे, लेकिन ये जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है जहां पे बम धमाका हुआ था कराची में, उसके भी जितने भी टीचर थे ये सब भाग गए, वापस चीन चले गए। इन्होंने बोला चाइनीज वाइनीज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तानी को ये तो बम धमाके कर रहे हैं, तो उनको चाइनीज सिखा रहे हैं, ये बम फोड़ रहे हैं यहाँ पे, हमें मार रहे हैं, तो भैया ये तो चलेगा नहीं, है चल ना। तो वो कट लिए वहां से। तो चाइनीज आर गोइंग वेरी फास्ट, और चाइनीज मना भी कर रहे हैं कि नहीं साहब, ये ग्वादर में एक बहुत बड़ी कंपनी है एचके सन्स। एचके सन्स का उन्होंने भी बोरिया बिस्तर बांध के, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बोला कि एचके सन्स चलेगी, तो फिर चाइना की तरफ से या फिर जो ट्रेड बॉडी है उसकी तरफ से आया कि नहीं नहीं ये झूठी खबर है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, किसी के भी बंदे आप टारगेट करोगे, जब बलोच खुल के कह रहे हैं कि हम चाइनीज को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, और ये आज की बात नहीं है, 2-3 साल से कह रहे हैं वो 2-3 साल से कह रहे हैं। अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन वो कह 2-3 साल से रहे हैं कि द चाइनीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी विल गेट द चाइनीज। हुआ ये है दोस्तों कि चाइनीज वहां से भाग रहे हैं, और पाकिस्तान का जो अभी तक का जो फॉरेन पॉलिसी के जितने भी डिसीजन रहे हैं, उससे पाकिस्तान ने अपने आप को आइसोलेट ही करा है। मैंने पिछली बार बताया था कि जिस जिससे पैसे लेते थे उसको आइसोलेट करा है पाकिस्तान ने। जिसने पाकिस्तान की मदद करी, पाकिस्तान ने उसके पीठ में डाल दिया छुरा। जिसने, सऊदी अरब हो, अमेरिका हो, चीन हो, किसी को नहीं बख्शा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये बात है, ये बात है। देखिए, चीन भाग गया वहां से। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, 80% ऑफ सीपैक है शटडाउन। आप सीपैक तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप चाइनीज को वापस कैसे लाएंगे? क्योंकि बलोच ये कह रहे हैं कि साहब सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, हम कराची में भी मारेंगे। कुछ नहीं पता, अगर बलोच इस्लामाबाद पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, अटैक तो कहीं से भी हो सकता है। तो ये लोग पीछे पड़ गए चाइनीज को। अब चाइनीज को ये देखना है कि या तो चाइनीज को कोई ऐसा गारंटी दे दे कि नहीं साहब आप आइए, हम जबान देते हैं आपको। खैर इन्होंने पहले भी कई बार जबान दे रखी है, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। चाइनीज भी मरे, दर्जन से ज्यादा चाइनीज मर चुके हैं, दर्जन से ज्यादा। अब ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खास बना, इंडिया में भी एक मुंबई में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बाय द वे, उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से, उसको बंद करिए। ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, ये बहुत जहर फैलाते हैं चाइनीज। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का काम है कि चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाना। अब आप बोलेंगे साहब इसमें जहर की क्या बात है? इसमें जहर की क्या बात है? वाई इज इट अ प्रॉब्लम यार? अगर कोई
अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज। बात वो नहीं है। बात यह है कि कल्चर और लैंग्वेज, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो सिखाता है, कल्चर और लैंग्वेज एक आड़ है, एक 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 फसाड है, जिसके पीछे छुप के वो चाइना का प्रोपेगेंडा करते हैं, और पूरी नस्ल की नस्ल का ब्रेन वॉशिंग। हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आपने देखा ही होगा किस तरीके से, आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना का जो इम्पैक्ट है। पहले रशिया भी यही करता था जब रशिया कम्युनिस्ट था। रशिया के तो फॉर्मर केजीबी ऑफिसर का भी आया है, बयान आया है। मैं कभी अलग से वीडियो करूंगा उसके ऊपर। मैंने एक बार लाइव करा था उसके ऊपर, मैंने दिखाया भी था कि रशिया के पुराने केजीबी अफसर ने बोला था कि किस तरीके से हम जेएनयू से और यूनिवर्सिटी से लोगों को ले जाते थे रशिया में, और उनको कम्युनिज्म के बारे में पाठ पढ़ाते थे, और किस तरीके से हमने उनका ब्रेन वॉश करा, और किस तरीके से यहाँ पे आके वो लोग भारत के खिलाफ ही काम करते थे। तो ये कम्युनिस्ट की आदत रही है। कम्युनिस्ट किसी के सगे तो होते नहीं है, वो अपने आइडियोलॉजी के सगे हैं। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के सगे कम्युनिस्ट कभी नहीं हुए। चाइनीज यही काम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, और बलोचों को पता लग गया है, जो बलोच हैं उनको पता लग गया ये भाई लोग कर कह रहे हैं। तो अब वो चाइनीज को ढूंढने निकल पड़े हैं, और अब चाइनीज दुबक दुबक के भाग रहे हैं वापस, अपने वीजे पे ठप्पा लगवा के वापस, चलो आउट, इमिग्रेशन से आउट, फ्लाइट पकड़ो भागो, फ्लाइट पकड़ो भागो, बलोच आ जाएगा। और बलोच आ रहा है। तो ये बात हो गई है। दो चीजें हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि चाइनीज जो है वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। दूसरी चीज, अगर सिक्योरिटी आप फुल प्रूफ भी दे दें, अगर आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दें, माना कि कोई इश्यू नहीं है और पाकिस्तानी भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी भी बिल्कुल टकाटक हो गई और सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, बलोच ने भी बोल दिया कि ठीक है चाइनीज हमारे भाई हैं, ये लूट ले बलोचिस्तान को, हम कुछ नहीं करेंगे, ये परफेक्ट सिनेरियो चाइना के लिए हो गया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से फिर भी पैसे नहीं निकलने वाले, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है नहीं वहां पे। पाकिस्तान में बिजनेस का माहौल इतना खराब है कि वहां पे रिटर्न, वहां पे पाकिस्तान में पैसे कैसे कमाते हैं? डॉलर की हेरा फेरी कर ली, रियल एस्टेट की हेरा फेरी कर ली, होर्डिंग की कर ली। इसीलिए पाकिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की व्हाइट इकोनॉमी से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि वहां पे आधे से ज्यादा पैसे धांधली के हैं, और धांधली के पैसे से धंधा नहीं चलता लंबा। शॉर्ट टर्म के लिए चल जाता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए कभी वो धंधा नहीं चल पाता। लेकिन ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, उसमें आरओआई नहीं है, और ये चाइनीज बार बार कह चुके हैं। अब पाकिस्तानियों ने तो हर समय ये कहा कि साहब हिंदुस्तान साजिश कर रहा है, भारत की साजिश है, भारत नहीं चाहता सीपैक चले। चलो भारत नहीं चाहता, तुम तो चाहो ना। हम नहीं चाहते, चलो ठीक है, हम बुरे लोग हैं, चलो ठीक है, तुमने बोल दिया, हमने मान लिया। तुम तो चाहो। चाइना ये कह रहा है कि तुम भी नहीं चाहते, यू योरसेल्फ डोंट वांट सीपैक। अभी तो इमरान खान उसका ऑडिट करवा रहा है, फोरेंसिक ऑडिट सीपैक का उसने करवाया था, चाइनीज को बुरा लग गया। तो इमरान खान ने गलत नहीं करवाया था, करवाया ठीक था उसने, तो चोरी चल रही सीपैक में पूरी। लेकिन अब चोर का अगर हाथ जेब में जाते हुए कोई पकड़ लेगा उसकी कलाई, तो उसको बुरा लगेगा चोर को। इस बात में मैं इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने चाइनीज को टाइट करके रखा था। लेकिन क्या हुआ कि उल्टा बेचारा खुद टाइट हो गया। और इसके हटाने के पीछे मैं बता रहा हूं, बात यह है कि ये अमेरिका को ब्लेम करना। अमेरिका डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अमेरिका माफ कर देगी, ठीक है? ये मामला है ही नहीं। जो इमरान खान कह रहा है ना मुझे मार देंगे और मुझे ये कर देंगे, उस पर बात पे आऊंगा। जो इमरान खान कह रहा है ना अमेरिका ने साजिश करी, ये अमेरिका का मामला है ही नहीं। अमेरिका तो एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी है और अमेरिकन को बुरा नहीं लगता। आप अमेरिकन को 10 बार गाली दें, उनको कोई बुरा नहीं लगता, वो ठीक है, वो आप कहते रहिए। इमरान खान को भी पता है। जैसे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में सब पाकिस्तानी टीवी एंकर कहते हैं हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को अपने गाली दे सकते हैं, राइट? हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की हमें आजादी है, क्योंकि हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो तो है ही, किसने मना करा? वो तो 75 साल से, जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से सियासतदान को, पॉलिटिशियन को गाली देने की आजादी है पाकिस्तान में। लेकिन फौज को गाली दो, तब पता लगेगा। असली आजादी हम तब माने कि जब पाकिस्तान में रह के कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा एंकर, ऐसे नहीं कि पीटीआई की रैली में छुटभैया नेता हो, छोटे छोटे नहीं, वो बड़ा एंकर, बड़ा नेता, वो फौज की तनकीद करे। हामिद मीर ने कोशिश करी थी, बेचारे को 2 गोलियां छाती में मारी, मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए। वो असद तूर था, असद तूर को इतना मारा उसका हाथ तोड़ दिया असद तूर। और ऐसे कई लोग हैं, मतलब ये जो मैंने हामिद मीर साहब का नाम लिया या मतीउल्लाह जान का नाम लिया या असद तूर का, ये तो कुछ मतलब पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर जर्नलिस्ट्स। इसलिए बहुत कम लोग हैं, ये जो लोग हैं इनकी हिम्मत है, ये कर लेते हैं, लेकिन सबका इतना बड़ा कलेजा नहीं होता। अब पाकिस्तानी फौज को गाली देंगे, पाकिस्तान में गायब कर देंगे आपको।
तो यार ये जो है ना, ये लगातार दर लगातार इमरान खान ने क्या करा है कि सीपैक के ऊपर उसने इंक्वायरी छोड़ दी। इंक्वायरी छोड़ दी, इनको बुरा लग गया, चाइनीज ने बोला हटाओ इसको यार, निकालो यहाँ से। बात 40-50 अरब डॉलर की है। और चाइनीज को क्या चाहिए, जब मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि इसमें आरओआई नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, चाइनीज को क्या चाहिए? चाइनीज के लिए सीपैक जो है इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उनके लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उनको पता है पैसे कैसे बनाने हैं। पाकिस्तान के लिए पूरा नहीं पड़ेगा ये, पाकिस्तान के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो अपना लेबर लाते हैं यार, फिर पाकिस्तान की क्या जरूरत है सीपैक में? सिर्फ जमीन देना, सिर्फ आपका ये काम है कि आप जमीन दे दें चाइनीज को। सीपैक जब बेचा गया था पाकिस्तानी आवाम को, तो ये कह के बेचा गया था कि साहब ये जो सीपैक है ना, ये पार्टनरशिप है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर तो चाइना से चलेगी, पाकिस्तान के थ्रू जाएगी, इसमें ट्रेड होगा और पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। कितने साल हो गए सीपैक को शुरू हुए? कितने साल हो गए? आप पाकिस्तान की न्यूज पढ़िए, ये न्यूज देखिए पाकिस्तान की, आपको कोई पिछले 10 साल में ऐसी खबर सुनाई दी है जिसमें कोई खुशी की खबर हो, कोई पॉजिटिव न्यूज? पाकिस्तान में खुशहाली हो गई, चीजों के दाम कम हो गए, पाकिस्तान में कोई वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुल गया, वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुल गया, कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट हो गया, या फिर कोई पाकिस्तानी किसी टॉप कंपनी का सीईओ लग गया, सम पाकिस्तानीज गॉन टू स्पेस, सम पाकिस्तानी सैटेलाइट्स हैव गॉन इन स्पेस, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कुछ है। कोई आपको पाकिस्तान से पिछले कभी भी, जब से मेरी याद है, मैंने तो आज तक कोई खुशखबरी सुनी नहीं। और 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद सारा का सारा मामला दाएं बाएं हो गया पाकिस्तान का। आई हैव नॉट हर्ड एनी गुड न्यूज कम आउट ऑफ पाकिस्तान। अब ऐसे में तो यही होगा ना, जब आपका माशरा ऐसा होगा, जब आपका मुल्क ऐसा होगा कि कोई भी अच्छी खबर आपको नहीं मिलेगी, फिर आप बाहर की प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे, कॉन्स्पिरेसीज ढूंढेंगे, जो पाकिस्तान ढूंढ रहा है, इमरान खान ढूंढ रहा है। ठीक है जी, ये हुआ है। और अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, वीडियो ज्यादा न लंबा करते हुए। पाकिस्तान ने हर समय ये बोला कि साहब हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड चाइना है यार, चाइना का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, शहद से मीठी, हाँ शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, स्टील से मजबूत। ये अभी स्टील से मजबूत, ये अभी अभी जोड़ा है इन लोगों ने, जो 1-2 महीना पहले स्टील से मजबूत नहीं थी, अब स्टील से मजबूत हो गई। जितना पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो गड्ढे में जाता है, ये एक और चीज जो पहले जब गड्ढे में गया शहद से मीठी, एक तुर्रा छोड़ा इन्होंने, फिर थोड़ा और धचका लगा उसको, तो बोला था हिमालय से ऊंची। और चाइनीज भी कंफ्यूज हो रहे हैं बीच में, बोल क्या रहे हैं। फिर जब और एक धचका लगा, जब पूरा सीपैक बंद हो गया, तो बोला साहब समुद्र से गहरी। अब जब बिल्कुल सीपैक एकदम आखिरी सांसें ले रहा है और चाइनीज भाग रहे हैं, तब इन्होंने बोला कि स्टील से मजबूत। हो रहे हैं पूरा कार्टून नेटवर्क खोल रखा है पाकिस्तान में, ये कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अच्छा, जो सबसे अच्छे दोस्त हैं इनके चाइनीज, जो हर पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो टीवी पे आता है और हर जो बंदा आता है ना वहां पे पाकिस्तान में, जो भी अपने आप को दानिश्वर कहता था, वो चीन हमारा यार है, चीन तुम्हारा यार है कहाँ पे? वो सो रहा है तुम्हारा यार, फोटो देख लो तुम्हारे यार की सोते हुए, पहले ये फोटो देखो इसकी, ये सो रहा है, देखो ही स्लीपिंग, नींद ले रहा है, चिली विली चिकन खा के फिट हो रखा है बिल्कुल, ये सो रहा है, इसको ये मस्ती में सो रहा है, इसको कोई लेने देने नहीं। तो आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है कहाँ पे? दैट इज योर बेस्ट फ्रेंड यार, जिसकी आप बड़ी दुआइयां देते थे। इंडिया की साजिश है, ENDIA, इंडिया मतलब वो इंडिया जिसका एंड हो जाए, इंडिया की साजिश है। तो साजिश भी जो करता है ना, एक खास दिमाग होता है जो साजिश करता है। तुम कर लो साजिश भाई, तुम्हारे पास का, तुम कर लो साजिश, तुम तो कर नहीं पाते। आएगा इमरान, कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान, ये गाने गा लेना बस, बाकी काम वाम करना मत। सब के सब नाचने में लगे मैं रैली में। किसी को नहीं पता कि डॉलर अगर 200 पार करता है, और IMF, ऐसे लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज डोंट से कि मेजर ने ऐसी बात करी, मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूँ। ऐसे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं कि अगर IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान बाहर आता है, या IMF मना कर देता है, तो उसके रिपरकशन इतने खराब होंगे कि इसको कहते हैं चुटकी बजाते ही डॉलर विल टच 300 इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान श्रीलंका से ज्यादा दूर नहीं है। जो श्रीलंका के हाल है ना, लोग एक दूसरे को मारेंगे सड़क पे, भगवान ना करे ऐसा हो पाकिस्तान में, भगवान ना करे। लेकिन ये जो नाटक चल रहा है, क्यों लोग भाग रहे हैं यार, क्यों इन्वेस्टर नहीं आ रहे? चाइना भी आ रहा है स्ट्रेटेजिक तरीके से। आपने कभी देखा कि अमेरिका ने अनाउंस करा कि हम पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर करेंगे, यूरोप ने बोला हम इतने अरब डॉलर डालेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने बोला है, जापान ने बोला है।
सिर्फ चाइना क्यों पैसे डालता है पाकिस्तान के अंदर, बाकी लोग क्यों नहीं डाल रहे पैसे? आप कभी सोचते हैं? नहीं डालेंगे, कोई पैसा नहीं डालेगा, क्योंकि चाइना का मकसद सिर्फ आरओआई नहीं है। आरओआई बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक है, वो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। चाइना को पता है हम पैसे दे रहे हैं, चाइना को पता है लालची लोग हैं, पैसा खा जाएंगे। इनके जो अशराफिया जो इनके टॉप क्रीम अशराफिया वो लालची है, वो पैसे खा जाएगी, ये पैसा वापस नहीं दे पाएंगे, हम इनकी कंट्री को घेर लेंगे। चाइना का ये मकसद है, चाइना का मकसद यही है। चाइना का ये मकसद थोड़ा ना है कि हम यहाँ पे 100 रुपए डालेंगे तो हम 200 रुपए कमाएंगे। वो कंपनी जो चाइनीज कंपनी है उसका मकसद हो सकता है, चाइनीज गवर्नमेंट का मकसद नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट का तो ये मकसद है कि जितनी पाकिस्तानी जमीन घेरनी है घेरो। अब एक और बात सुनने में आई है कि 5 लाख या 10 लाख, पता नहीं कितने एकड़, 5 लाख ही होगा, 5 लाख एकड़ जमीन मांगी है चाइना ने पाकिस्तान से कि हम यहाँ पे फार्मिंग करेंगे साहब। अब फार्मिंग का लेबर कहां से आएगा? चाइना से, मैं आपको अभी बता देता हूं। और वो जो फार्मिंग करेंगे वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं कर रहे, वो चाइना क्या करेगा, 5 लाख एकड़ देगा पंजाब में, जहां पे मिट्टी भी अच्छी है, जहां पे पानी की कोई कमी नहीं है, जहां पे उपजाऊ मिट्टी है, जरखेज मिट्टी है, वहां पे लेगा। अब कितने लोगों, क्योंकि पंजाब में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 53-52% ऑफ पाकिस्तानी लिव इन पंजाब, तो ऐसे 5 लाख एकड़ खाली तो नहीं पड़े। फिर लोगों को निकाला जाएगा, पाकिस्तानी फौज आएगी, सबको लात मार के निकालेंगी वहां से, फिर चीनियों को दिया जाएगा। उसमें लेबर आएगा चाइनीज, इन्वेस्टमेंट होगी चाइनीज, लेबर आएगा चाइनीज। पता नहीं जेल से कितने कैदी लाते हैं चाइना से, वहां पे उस खेत में चाइनीज करेंगे कुंग-फू और ये उगाएंगे कुछ, जो भी कैश क्रॉप उगाएंगे उसको करेंगे एक्सपोर्ट, और उससे जो डॉलर आएगा ले जाएंगे वहां पे वापस चाइना। तो पाकिस्तान को मिलेगा कोई जो कपिल शर्मा कहता है। तो दोस्तों ये बात समझने की है कि पाकिस्तान इज गोइंग साउथ वेरी फास्ट। तो ये जो चाइनीज को भी पता है कि हम पाकिस्तान से क्या ले सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ है नहीं, तो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है, एग्रीकल्चर भी गड्ढे में चला गया। तो पाकिस्तान आखिर चाइना को दे क्या सकता है? जब आप ट्रेड की बात करते हैं, जब आप व्यापार की बात करते हैं, तो लेन देन की बात करते हैं ना। यहाँ पर तो लेने देन तो है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो चाइना को दे दे। तो पाकिस्तान के पास एक चीज बचती है, जमीन। तो अपनी जमीन गिरवी रखो, चीनियों को दो, वही यहाँ पे धंधा चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि ये काम सिर्फ पंजाब में नहीं होगा, वो तो एग्रीकल्चर के हवाले से मैंने पंजाब बोला, यही काम बलूचिस्तान में भी कर रहा है, यही काम सिंध में भी होगा, यही काम सो कॉल्ड जो एक्चुअल में पीओके है, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पर भी करेंगे। ये कर भी चुके हैं वहां पे, तो खैर ठीक है। यही काम खैबर पख्तूनख्वा में होगा। इसी से परेशान होकर बलूच फाइटर्स जो हैं अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन, उनके जो असासे हैं, एसेट्स हैं, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो पहले पंजाब चले जाते थे, अब डायरेक्टली चाइना जा रहे हैं। तो इससे बलोच नाखुश हैं और इसलिए वहां पे वो चाइनीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज को अटैक करने से दुनिया को पता लगेगा कि यहाँ पे बलूचिस्तान की एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। वरना पाकिस्तानियों को तो मारते रहेंगे, वो पाकिस्तानी इनको मारते रहेंगे, वो कभी अखबार में आता नहीं है। बस मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्दी फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और मेरे जाने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइए। जय हिंद। तो भाई लोगों, यहाँ तक थी वीडियो हो गया ख़त्म। आपने मेजर साहब की बातें सुनी, और मैं जब मेजर साहब की बातें सुनता हूँ ना, तो एक अंदर से खुशी होती है, बिल्कुल अंदर से ना मेरे को खुशी होती है जब मेजर साहब बातें सुनाते हैं, पाकिस्तान की जब बातें बताते हैं। मेजर साहब की एक दो बातें हैं, क्योंकि उनकी अपनी थिंकिंग है कि ये कहते हैं कि उनकी फ़ौज को मारो, आम पाकिस्तान को देखो, ह्यूमन बीइंग है, हर एक का अपना सोच होती है। ये कहते हैं कि जो आम लोग हैं उनको भी नहीं मारना चाहिए, ह्यूमन बीइंग है। मेरे को इतनी खुशी होती है ना जब आम पाकिस्तानी पोरकी शीमेल 72 हुरों के पास पहुंचता है, भाई दिल को यहां से तसल्ली होती है। हम कब तक इस बात से डिनाई करते रहेंगे, कब तक हम इस बात से डिनाई करते रहेंगे कि ये पोरकी, कोई भी हो, कोई भी पोरकी हो, ये
हिंदुस्तानी से नफरत करता है। मैं इसी वजह से इनके मरने पे बलोच भाई कर रहे हैं फुल सपोर्ट। उनके लिए दुख है बेचारों को कि ह्यूमन बम बन के क्योंकि उनके पास फौज नहीं है, उनको फिर ये अटैक्स करने पड़ते हैं, उनकी अपनी जान भी जाती है। उनके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जो पोर की आम बंदा भी है ना, उसके लिए जितना उनके लिए अफसोस है ना, बलोचों के लिए भी, वो बेचारों के लिए वो उनको अपनी शहादत देनी पड़ रही है, उतनी पोरकियों के लिए मेरे को खुशी होती है कि साले ये 72 शीमेल 72 उनके पास पहुंच गए हैं। आम बंदा भी ना, अब मानो चाहे ना मानो यार, इंडिया से हेट करता है। आप जितना मर्जी उनको कर लो। बड़े आपने देखे होंगे वो सड़क छाप दिखाते हैं, इंडिया से प्यार करते हैं हम, इंडिया से ये करते हैं, इंडिया से, सब भाई झूठ है। जिसमें आप 75 साल से हम जी रहे हैं इस झूठ में कि वो हमें फुद्दू बनाते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और हम इंडियंस है भी ऐसे हैं जो फुद्दू बनते आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं तो अपने आप को भी कहता हूँ, हम फुद्दू लोग हैं जो उनकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि नहीं यार, उनकी आम जो लोग हैं ना, आम पुरखी हैं, वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो नहीं, वो तो हमसे आपस में प्यार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। जिस दिन वो किसी दिन असला भेज देंगे बीच में, ट्रेड के बीच में कोई बम धमा, फिर वो पोरकी बोलेंगे नहीं ये तो हमारे लोग नहीं थे, हमें पता नहीं, ये तो इस्लाम को मानने वाले नहीं। साला उससे पहले वो इस्लाम को मान रहे थे, उससे पहले दोस्ती निभा रहे थे। जिस दिन हो जाएंगे उसी को कह देंगे हम नहीं जानते इसको, हम नहीं जानते। भाई क्यों नहीं जानते? ये ऐसे ही हमारे अमन के आशा वाले हैं, यार उन्होंने नहीं कराया, ये तो टेररिस्ट है। अरे भाई टेररिस्ट आते कहां से है, जड़ कहां से है? वो लोग 4 दिन पहले आपके लिए अच्छे थे, वो 4 दिन बाद वो आपके गन तान के आपको गोली मार रहा, वही आदमी आपके लिए बुरा हो रहा है। हाउ कम? कैसे हो जाता है? वही आदमी था ना, वही आदमी 4 दिन बाद आपकी ले लेता है। तो बात करने की मेरी ये है, मैं तो बहुत खुश हूं भाई। ये कहते हैं ना कि मेजर साहब ने बोला कि भगवान ना करे पाकिस्तान बर्बाद हो, ये हो। मेजर साहब सॉरी टू से, मैं पहली बार बोल रहा हूं आपको और मैं आप सबको बोल रहा हूं, सॉरी टू से, भगवान क्यों ना करे। जब वो कह रहे हैं कि अल्लाह मियां इंडिया को खत्म कर दे, इंडिया खत्म होना चाहिए, तो हमारा भगवान क्यों ना करे। हम अपने भगवान को क्यों रोक रहे हैं? हम अपने भगवान को क्यों रोक रहे हैं? वो तो कहते नहीं है। लॉजिक। तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, बाकी बातें आपने सुन ली हैं। चाइना ने वो मिलिट्री पोस्ट बनाने का भी शुरू कर दिया, वो तो धंधा इनका चलता रहेगा, इन्होंने बर्बाद होना है। ये हम इंडियंस ने देखना है। दुश्मन, अगर मेरे को तो ये नहीं समझ आती आधी अधूरी दुश्मनी क्या होती है। ये साली फुद्दू बनती ये है कि आधी अधूरी दुश्मनी क्या होती है। दुश्मन बनाना है तो प्रॉपर बनाओ, दोस्त चित्तर खाने हैं तो दोस्त बना के चित्तर खा लो। ये आधा अधूरा क्या होता है, जब हमला कर दे तो दुश्मन है, जब थोड़ी सी मीठी बातें कर ले तो दोस्त है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। दुश्मन है अब वो है, अगर दुश्मन नहीं है तो अगर वो आपको बम मार के उड़ाता है, यहाँ पे टेररिस्ट करता है, तो दोस्त मान के चलो कि कोई बात नहीं, दोस्त ने कर दिया कोई बात नहीं, माफ कर दो, ये कर लो, ठीक है, फिर ऐसे चलो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप उसको दोस्त भी कह रहे हो और वो हमले कर रहा है और बाद में उसको दुश्मन भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरी थ्योरी है, ये LL सिंह की थ्योरी है, याद रखना। दोस्त है तो दोस्त की तरह लो, ठीक है हिंदुस्तानियों, दोस्त है तो वो दोस्त की तरह। अगर वो हमारे बंदे मारेगा, हमारे फौजी मारेगा, तो वो दोस्त है, उसको कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अगर दुश्मन है तो भूल जाओ सालों को। मैं मानता हूं कि वो पोरकी मेरे दुश्मन है, इस हिंदुस्तान के दुश्मन है, हमारे प्यारे भारत के दुश्मन है। वो चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, वो दुश्मन ही रहेंगे। वो हमला करें चाहे ना करें, अगर करेंगे तो दुश्मन है ही है, अगर नहीं भी करते तब भी दुश्मन है। आज नहीं कल आपके जितनी, आपके क्या यार, मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं, मैं कौन सा आपसे बाहर हूं, थप्पड़ मारेंगे। लेकिन उसमें फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, पर आप क्या आंसर दोगे? चक्कू हिंदुस्तानी हो, आप भी कोई आंसर नहीं दे पाओगे।
आपके पास भी अल्लू टल्लू कुतू से बहाने होंगे, नहीं वो नहीं है, उनमें से कोई ऐसी तंजीमें हैं। और भाई इंसान में से ही निकलती हैं, इंसान में वो उनमें से ही निकलती हैं। यहाँ से क्यों नहीं जाके हम हमला करते पाकिस्तान में? हमारे यहाँ पे बंदूकें उठा के क्यों नहीं कनाडा में मारते? यूरोप में हम क्यों नहीं चाकू लेके मारते लोगों को? हम क्यों नहीं बम धमाके कर देते जाके? तो कौम में से ही बंदे उठते हैं, तो कौम ही ऐसी है। मेरी बात फिर मैं लास्ट में बोलने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले रहा। जो आपने बातें सुनी है मेजर साहब की बातें ध्यान से सुनो, बस मेजर साहब की एक दो बातें हैं जो मेरे को लगती हैं कि ये ऐसी होनी चाहिए। मेजर साहब की अपनी थिंकिंग है, ठीक है। मेरे हिसाब से भगवान करे सारे पाकिस्तान में बम धमाके हों, उड़ जाए। लोग कहते हैं ना कि उससे हमें प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई। अगर रोक रहे हो ना, दम हो, ये रेफ्यूजी जब इधर को भागेंगे दम हो, तो बड़े बड़े बॉर्डर फौज को हमने, फौज हमारी ऐसे ही नहीं हमने रखी होती। फौज होती है कंट्री का दिफा करने के, जो भी इधर पोर की आए बॉर्डर पे उड़ा दो, उनको वार्निंग दे दो भाई बॉर्डर के इतने पास आए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, कोई इंटरनेशनल परवाह नहीं है भाई। हमें अपना मुल्क देखना है, ठीक है, हमें अपनी कंट्री बचानी है, कोई रिफ्यूजी नहीं आ सकता। अगर आप में दम हो, दम होना चाहिए। रिफ्यूजी एंटर के में कैसे कर जाएगा? बाकी ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरे हिसाब से तो भगवान करे जो मर्जी होता रहे। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान बर्बाद हो, बस मेरी तो यही इच्छा है। जब तक है जहाँ तब तक यही इच्छा पालेंगे। और मैं तो भगवान को, ठीक है, वाहेगुरु को, रब को यही दुआ करता हूँ, कर दे। तो यही तक थी वीडियो दिखानी भाई। कल है संडे, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल 2 बजे आप सारे संडे को नेशन फर्स्ट पे लाइव आना। लाइव आएगा नेशन फर्स्ट, और आप वहाँ पे जरूर आना, जरूर आके आप अपने जितना 5-10 मिनट के लिए आना, 5-10 मिनट के लिए। वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने बैठना है। वहाँ पे आप 5-10 मिनट के लिए आओ, बोलो, बात करो। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, कल संडे 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बजे आपने नेशन फर्स्ट पे लाइव जुड़ना है। और हम भाई लोग मिलके बैठ के गपशप करेंगे, बातें करेंगे, मज़े करेंगे, पिछले जो पास्ट में हुआ उसकी बातें करेंगे, आपस में क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई मेहमान आएगा, कोई मेहमान क्या, अगर कोई पोर किया आएगा तो देखेंगे। इस बार थोड़ा सा टाइट रखेंगे उनको भी, हम भी टाइट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो। इस चैनल को अगर आप सच में दिल से प्यार करते हो ना, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और शेयर जरूर करना अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे और ट्विटर पे जाके, ताकि हम आप लोगों को उस दिमाग से समझा सकें कि पोरकियों पे, साला चाइना को प्यार कर लो यार, नॉर्थ कोरिया को प्यार कर लो, पोरकियों को प्यार करना बंद कर दो। बस शेयर करना जरूर अपने प्लेटफॉर्म पे जाके, कि इस चैनल को लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा जोड़ोगे आपको उतना ही होगा। और जो छोटे चैनल वाले हैं, अगर उन छोटे चैनल के, मैं यार बोलते हुए ना मेरे को ऐसा अजीब महसूस होता है, मैं कैसे बोल देता हूँ छोटे, जिनकी अभी स्ट्रेंथ नहीं है, स्टार्टिंग की है। मेरी जितनी औकात होगी भाई, जितनी इस चैनल की औकात है, उस चैनल के हिसाब से मैं आपकी भी प्रमोशन ओपन है यहाँ पे। मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो ये यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर, जिसको बोलते हो आप लोग की लैंग्वेज में, मैं उनको सोल्जर बोलता हूँ। वो मेरे सोल्जर कभी भी अपनी फौज छोड़ के नहीं जाते, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं होता है, ठीक है। ये भी सोल्जर को मैं दूसरे चैनल को बोल दूंगा कि आके यहाँ पे बोल लो कि यार मेरा चैनल अब प्रमोट हो जाएगा। मेरे को अपने सोल्जर पे, अपने इतने सोल्जर पे विश्वास है, मैं डरता नहीं हूँ। और चैनलों की तरह कि जो बोलने से डर जाते हैं कि यार हमने किसी और का चैनल प्रमोट कर दिया, किसी और, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे चैनल वाले कान खोल के सुन लो, इंडियन को बोल रहा हूँ। मैं अपने चैनल, मेरे को जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मेरे को 100 बंदा भी मेरे पास है, मेरा सोल्जर है। तुम्हारे पास सब्सक्राइबर है, मेरे पास सोल्जर है। तो मेरे जितने भी सोल्जर हैं मेरे लिए उतने ही काफ़ी हैं। लड़ने के लिए तो एक बंदा ही काफ़ी होता है। गिद्धड़ों की भीड़ इकट्ठी करके कोई फायदा नहीं होता है। हार्डकोर सोल्जर चाहिए हमें। तो मैं अपने सोल्जर्स को यही कहता हूँ, जब मेरे जो नए चैनल यूट्यूब पे आते हैं वो करें प्रमोशन, कोई बात नहीं यार, कोई परवाह नहीं। हिंदुस्तानी है, मिल बांट के चलेंगे, मिल बांट के करेंगे। तो यहीं तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।